हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रभत सिंह राणावत एक लंबे समय बाद, कम से कम 5-6 दिन बाद में आपके सामने फिर आज क्लास लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, मेरी कुछ तबीयत ख़राब चल रही थी, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। लेकिन दोस्तों, आज जो शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास से कर रहा हूँ और उस सब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा वादा है, प्रॉमिस है, आने वाले 2019 से 22 तक जितनी भी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें ये पूछा जाएगा, फिर नई रिपोर्ट आएगी, फिर नई रिपोर्ट से पूछा जाएगा। एक मिनट दोस्तों, तो ये बात मैं बता रहा था आपको। तो ये जो टॉपिक जो मैंने आज लिया है दोस्तों, वह लिया राजस्थान की 2019 की वन रिपोर्ट। राजस्थान की 2019 की वन रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट है दोस्तों? वन रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो वन रिपोर्ट है ये प्रति 2 वर्ष बाद में तैयार की जाती है। पहले हमारे 2000 इससे पहले जो 2000 जो हुई वो 17 में हुई, और 2030 में 2019 में हमारी 16वीं रिपोर्ट आई। तो सबसे पहले जब इसकी जो वनों की जो गणना की गई थी वह 1987 में। फिर प्रति 2 वर्ष बाद में, कितने दोस्तों? प्रति 2 वर्ष बाद में इसकी गणना की जाती है। और इसकी जो गणना करते वो हमारे केंद्रीय वन अनुसंधान जो देहरादून है उसके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? देहरादून द्वारा। देखना दोस्तों, एक बार पहले वापस बताता हूँ। 1987 में सबसे पहली बार की गई थी, और ये प्रति 2 वर्ष बाद में की जाती है। और ये देहरादून केंद्रीय वन अनुसंधान जो केंद्र है हमारे भारत सरकार का, वह देहरादून है, और उसके द्वारा करवाई जाती है। जो 2019 में जो दोस्तों ये रिपोर्ट आई है, ये हमारी 16वीं रिपोर्ट है। कितनी रिपोर्ट है? 16वीं। तो इन आंकड़ों पे आपको ध्यान रखना। एक बार मैं वापस बताता हूँ। राजस्थान की 2019 की वन रिपोर्ट कब आई दोस्तों? कब आई पूछे तो ये 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई। कब की गई जारी दोस्तों? 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई, और ये 16वीं रिपोर्ट थी। कितनी रिपोर्ट थी? 16वीं। पहली रिपोर्ट कब थी? 1987 में। और ये कब कब की जाती है? तो प्रति 2 वर्ष बाद में दोस्तों ये की जाती है। ये आपको ध्यान रखना। कौन करता है? केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, भारत सरकार का, देहरादून। और जो 2019 में रिपोर्ट आई दोस्तों, वह कौन सी है? 16वीं। कब जारी की गई? 30 दिसंबर 2019 को। ओके। अब इसके आधार पर जो हमारे जो वनों का की गई गणना की गई, वो कैसे की गई दोस्तों? देखना दोस्तों, हमारे जो कुल जो राजस्थान में इस समय वन है, राजस्थान में इस समय जो वन है, कुल जो वन मैं बता देता हूं आपको। कुल जो वन है इस समय वह है 32,737 वर्ग किलोमीटर में। कितने वर्ग किलोमीटर में है? 32,737 वर्ग किलोमीटर में। और राजस्थान की कुल भूभाग का यानी 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान का कुल वर्ग किलोमीटर कितना है? 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। उनमें से 32,736 वर्ग किलोमीटर पर हमारा वन है। यानी कुल भूभाग का जो वन है वो दोस्तों 9.57। इससे पहले दोस्तों देखना यहाँ पर कितना है? 9.57। लेकिन अगर हम यदि हम 15वीं वन रिपोर्ट की बात करें तो ये था 9.59। ओके दोस्तों, 15वीं। 16वीं में कितना है? 9 तो आपके ये इंपॉर्टेंट 16वीं वन रिपोर्ट है। इसके हमारी जो भारत स्वतंत्रता के बाद हमारा जो पहली जो वन नीति बनी वो 1952 में। उस वन नीति के अनुसार दोस्तों मैं बता देता हूँ, उस वन नीति के अनुसार हमने वनों को 3 दोस्तों, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप वापस इसको बैक करके अगर आप चाहो तो लिख सके आप। 1952 की वन नीति के अनुसार 1952 की वन नीति के अनुसार हमारे राजस्थान में प्रत्येक देश में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक कस्बे में कम से कम उसकी भूमि का 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, यानी कि कुल भूभाग के 1/3 भाग। और 1952 की वन नीति के अनुसार 1953 में दोस्तों वन अधिनियम जारी किया गया, और उन वन अधिनियम के आधार पर वनों को देखना, ये कौन सी थी? 1952 की वन नीति। इसी वन नीति में दोस्तों
1952 की वन नीति में भी संशोधन किया गया था। कब संशोधन किया था? 1982। ये जो वन की नीतियां हैं वो मैं कल लूंगा। फिलहाल हम जिस पर बात कर रहे हैं वो 2019 के वन रिपोर्ट पर दोस्तों। अब मैं बताता हूं आपको कि दोस्तों देखना, 1952 में पहली बार वन नीति जारी की गई। 1953 में वन नीति के आधार पर हमारे वन अधिनियम जारी किया। उस अधिनियम के अनुसार हमारे जो वन है वो 3 भागों में बांटा है। कौन सा? एक आरक्षित वन, एक रक्षित या सुरक्षित वन और एक अवर्गीकृत वन। ओके, एक बार वापस बता देता हूँ। 2019 के अनुसार हमारे राजस्थान के कुल कितने भूभाग पर वन है? 32,734 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल भूभाग के 9.57। दोस्तों ये आंकड़ा वेरी मोस्ट है और इसको याद रखना है दोस्तों। ओके दोस्तों, और उसके बाद 1953 में इस आधार पर वन नीति जारी की गई। उस वन नीति के अनुसार हमारे जो वन है वो 3 भागों में बांटे गए: आरक्षित वन, रक्षित या सुरक्षित वन और अवर्गीकृत। आरक्षित वन उसको कहते हैं जिसमें कटाई और पशु चारण की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जाती है दोस्तों, किसी भी सूरत में, उसको आरक्षित वन कहते हैं। और ये राजस्थान में कुल 12,475 वर्ग किलोमीटर में है, यानी कुल भूभाग के 38.11 वन क्षेत्र पर फैला। आरक्षित वन दोस्तों याद रखना। ओके, आरक्षित या संरक्षित वन, इसको संरक्षित वन भी कह सकते हैं, संरक्षित वन। ओके दोस्तों, और इसको ठीक है दोस्तों, कितना है? 12,745 वर्ग किलोमीटर में कुल भूभाग का कितना है? 38.11 दोस्तों। और यह सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर। तो आरक्षित वन सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर। वैसे भी हमारे सर्वाधिक वन कहां पर है? उदयपुर में, और सबसे कम कहां पर है? चूरू में। लेकिन आरक्षित वन सर्वाधिक कहां पर? उदयपुर। अब दोस्तों रक्षित वन या सुरक्षित वन, ठीक है, यहां पर तो लकड़ी कुछ शर्तों के साथ कटाई की अनुमति दी जाती है। यहाँ जो रक्षित है, यहाँ किसी भी प्रकार की अनुमति लकड़ी और पशु चारण की नहीं दी जाती है। और ये है 18,217 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, यानी कुल भूभाग के 55.64 भाग पर फैला हुआ दोस्तों। ये आंकड़े याद रखना है। और सर्वाधिक कहाँ पर है? प्रतापगढ़। अवर्गीकृत वन जिसमें आपको न तो पशु चारण और लकड़ी कटाई की अनुमति मांगनी पड़ती है, न दी जाती है, और ये है सबसे कम राजस्थान में, यानी इस वन अधिनियम के आधार पर अवर्गीकृत वन यानी 2,045 वर्ग किलोमीटर के अंदर, वर्ग किलोमीटर यानी 6.25 के अंदर फैला है। और ये है सर्वाधिक दोस्तों बीकानेर। ओके, एक बार वापस बता देता हूँ। आरक्षित वन 12,475 वर्ग किलोमीटर, कितना है? 38.11। और कहां पर है आरक्षित वन सर्वाधिक? उदयपुर में। रक्षित या सुरक्षित वन, इसके अंदर न पशुपालन न लकड़ी की कटाई की अनुमति किसी भी सूरत में नहीं दी जाती है, और 18,217 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये दोस्तों 55.64 में फैला हुआ। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि इस बार जो 16वीं जो गणना है, ये रिसोसेट 2A के द्वारा की गई। और इस बार जो है वो 2019 में, और जो हमारे जो 15वीं और 16वीं में 33 के 33 जिले इंक्लूड किए गए थे। इससे पहले जो रिसोसेट जो है उसके अनुसार रिसोसेट 2 के द्वारा की गई। लेकिन 16वीं जनगणना किस मतलब आपको उपग्रह के सहायता से, तो रिसोसेट 2A की सहायता से की गई दोस्तों। अब दोस्तों मैं अगले पे आता हूँ, राज्य वर्ण यानी कि फॉरेस्ट में कुल कितनी भूमि दोस्तों, ठीक है, यानी वनावरण कितना, फॉरेस्ट कवर्ड भूमि कितनी है? तो 16,229.51 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, कितनी है फॉरेस्ट के अंदर। और कुल कितनी है? इसमें जो बढ़ा है 2017 की बजाय इस बार बढ़ा है। 2017 में कितना था? 466 वर्ग किलोमीटर वर्ग भूमि बढ़ा था। 2019 में 575 वर्ग किलोमीटर। आपको ऑल ओवर आंकड़ा क्या बढ़ना, अगर आपको पूछते कि राजस्थान में वनावरण कितना, 16,229.51 वर्ग किलोमीटर में फैला। कुल कितना बड़ा है? तो दोस्तों याद रखना 57.51। भैया 2015 से बढ़ रहा है। 2015 में 85 वर्ग किलोमीटर, 17 में 66, 2019 में 575 वर्ग किलोमीटर के अंदर दोस्तों बढ़ा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हम सघनता के आधार पर। सघनता जैसे कोई एक, मैं अब सघनता किसे कहते हैं, मतलब कम क्षेत्रफल में कितना घना वन है, ठीक है दोस्तों, उस पर आधारित। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा दोस्तों, एक अति सघन, एक मध्यम वन और एक खुले वन। तो अति सघन वन है दोस्तों, वो है 77.82 भूमि पर है और 0.02
है दोस्तों, याद रखना। अति सघन वन कहाँ पर है सर्वाधिक, तो अगर सर्वाधिक वन पूछे तो प्रतापगढ़ में अति सघन वन, और कितने भूभाग पर है तो 77.82, यानी कि कुल भूमि का 0.02%। मध्यम सघन वन 4341.90 वर्ग किलोमीटर में है, यानी 1.27 है। खुले वन जो है दोस्तों ये सर्वाधिक है, ये 12,209 वर्ग किलोमीटर में है, और कुल भूभाग का दोस्तों 3.57 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दोस्तों। अगर आपको पूछे कि राज्य में कुल कितने दोस्तों, राज्य में कुल कितने में वनावरण और वृक्षारोपण है, तो याद रखना वनावरण कितना बताया था मैंने, 16,629 वर्ग किलोमीटर, यानी 16,629 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों याद रखना आपको कितना है, 16,236 वर्ग किलोमीटर में। और वृक्षारोपण के अंदर क्या आती है दोस्तों, झाड़ियाँ आती है, और ये झाड़ियाँ कितनी है, 8,112 वर्ग किलोमीटर के अंदर है, याद रखना। वनारोपण कितना है, 16,629 वर्ग किलोमीटर में, और वृक्षारोपण कितना है, 8,112 वर्ग किलोमीटर के अंदर, और कुल कितना है 741 वर्ग किलोमीटर में, और कुल भूभाग का दोस्तों कितना है 711। ये मोस्ट है। अगर आपको पूछा जाए कि वनारोपण और वृक्षारोपण, पहले वनावरण किसे कहते हैं, जो फॉरेस्ट कवर्ड है वो है। वृक्षारोपण जैसे अपने जो झाड़ी नुमा जो होती है उसका है। तो वनावरण कितना है 16,629, और वृक्षारोपण कितना है 8,000। कुल ये कितना हो जाएगा 24,741.51 वर्ग, यानी कुल भूभाग का कितना है दोस्तों 7.22 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ओके, तो ये ध्यान रखना कि वनावरण कितना 16,629, वृक्षारोपण कितना है 8,112 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, याद रखना। दोनों कुल कितना हो जाएगा 24,741। कुल भूभाग का कितना है 7.9। अगर राजस्थान में कुल कितने भूभाग पर वन है तो 9.57। वनावरण और वृक्षारोपण कितना है 7.22 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों आते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर है और न्यूनतम वन कहाँ। अगर सर्वाधिक वन पूछे तो दोस्तों उदयपुर, और न्यूनतम वन पूछे तो चूरू दोस्तों। अब सर्वाधिक वन किन किन जिलों में, कभी 2, 3, 4 जिलों में, तो देखना उदयपुर में कितना है 2,757.54 वर्ग किलोमीटर, अलवर में कितना है 1197 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ में कितना है दोस्तों 1,038 वर्ग किलोमीटर, बारा में कितना है 1,011। लेकिन इसको आपको याद रखना क्रमशः किन में ज़्यादा। अगर 4 ऑप्शन में पूछा जाए तो याद कैसा रखा, उदल, आला और उदल थे महोबा के बड़े सैनिक, तो उदल आला और उदल, तो आला अलवर, आला उदल, आधा उदल, आधा या उदल याद रखो, क्या रखेगा उदल प्रभा, ये याद रखोगे उदल प्रभा। कम में कौन कौन सा है दोस्तों, सबसे कम राजस्थान में जो वन है वो चूरू में 82 वर्ग किलोमीटर, हनुमानगढ़ के अंदर है वो 90 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर में है वो 108 वर्ग, गंगानगर में है वो कैसा है 103। लेकिन अब न्यूनतम सर्वाधिक कहाँ पर हो गया उदयपुर, न्यूनतम कहाँ पर हो गया ये, तो सर्वाधिक 4 जिले कैसे उदल प्रभा। न्यूनतम कैसे याद रखोगे, तो इसको कैसे याद रखें, छुनोजग, क्या याद रखना, चूहू जोग, कैसे याद रखना, चूहजोग, इधर उदल प्रभा, इधर चूहजोग। तो न्यूनतम में कौन कौन रह जाएगा, चूहजोगा, छू यानी चूरू, हु ह यानी हनुमानगढ़, जो यानी जोधपुर, ग यानी गंगानगर दोस्तों। सबसे कम वन कहाँ पर है उदयपुर में, सबसे ज़्यादा वन कहाँ उदयपुर में, सबसे कम वन कहाँ पर है चूरू दोस्तों। ये इसलिए याद रखना कि ये 2019 की दिसंबर की रिपोर्ट है, उसके बाद 20 लगा, फिर कोरोना फैला, तो आज के इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है 100% एक न एक कंपटीशन में ये परीक्षा पूछा जाएगा। अब सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ हुई है और न्यूनतम वन वृद्धि कहाँ पर हुई, तो सर्वाधिक जो वन वृद्धि हुई है दोस्तों बाड़मेर, कितनी हुई 16.1 में दोस्तों। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमारी 15वीं रिपोर्ट 2017 में भी सर्वाधिक वन उदयपुर में था, और 2019 की रिपोर्ट में भी सर्वाधिक वन कहाँ पर था
उदयपुर में। 2017 में भी सबसे कम वन कहाँ था, चूरू। 2019 यानी 16वीं रिपोर्ट, 15वीं रिपोर्ट में भी सबसे कम यही था, 16वीं रिपोर्ट में भी सबसे कम वन कहाँ पर था, चूरू में था। ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक वन कहाँ दोस्तों, सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है तो बाड़मेर, फिर दूसरे नंबर पर जैसलमेर, तीसरे नंबर पर डूंगरपुर। अब याद रखना कि हमारी जो 15वीं रिपोर्ट है जो 2017 में आई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो वन वृद्धि हुई थी वह जैसलमेर, लेकिन 2019 में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है दोस्तों बाड़मेर। ओके, ये ध्यान रखना। देखना, अब देखना मैं आपको सब वन वृद्धि में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है, उदयपुर। सबसे ज़्यादा वन वृद्धि में कमी कहाँ हुई है, उदयपुर में, फिर कहाँ पर, प्रतापगढ़, फिर कहाँ पर, झालावाड़। अब देखना यहाँ पर भी जो उदयपुर में जो वन वृद्धि हुई है 2015वीं रिपोर्ट में भी कमी यही हुई थी, 16वीं में भी दोस्तों यहीं पर कमी हुई थी। ये ध्यान रखना। ओके दोस्तों, अब देखना दोस्तों सर्वाधिक वन प्रतिशत यानी कि जिले की दृष्टि से, उसके जिले के क्षेत्रफल के अनुपात में सर्वाधिक वन कहाँ है, तो सर्वाधिक वन उसमें भी दोस्तों उदयपुर है, दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है, तीसरे नंबर पर सिरोही है, चौथे नंबर पर करौली है। तो इसको आप याद कैसे रखोगे आप, ठीक है। देखना UPSC कैसे याद रखोगे, UPSC सर्वाधिक वन का उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़, और क्रमशः 4 जिले याद रखना। देखना उदयपुर में कितना 23.51, प्रतापगढ़ में 23.33, बहुत कम अंतर है। इसीलिए मैंने देखना आप रक्षित वन में सर्वाधिक कहाँ पर बताया था, प्रतापगढ़ में। आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ, उदयपुर में। रक्षित वन कहाँ पर है, प्रतापगढ़। अवर्गीकृत वन सर्वाधिक कहाँ, बीकानेर दोस्तों। ओके, अब देखना दोस्तों आप, ओके, अब देखना याद कैसे रखोगे कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ, तो याद करें UPSC, U यानी उदयपुर, P यानी प्रतापगढ़, S यानी सिरोही, C यानी करौली। ठीक दोस्तों, न्यूनतम वन राजस्थान में सबसे कम वन मतलब जो प्रतिशत की दृष्टि से उसके जिले के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम, तो ये जोधपुर है। तो सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर। दूसरे नंबर पे क्या, चूरू। तीसरे नंबर पे क्या, नागौर। चौथे नंबर पर जैसलमेर और 5वें नंबर पर बीकानेर में, दोनों में समान है। अब देखना जोधपुर में कितना 0.47, चूरू में कितना 0.59, नागौर में कितना 0.83, जैसलमेर में कितना 0.85, बीकानेर में कितना 0.85। अब इसको याद कैसे रखना कि भाई न्यूनतम वन प्रतिशत को याद कैसे रखना, तो देखना जोछना क्या है, जोछना या जोछना जैसलबीका, जोछना जैसलबीका, जैसलबीका मतलब न्यूनतम पर जो वन प्रतिशत है सबसे कम। देखना सब सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पर है, उदयपुर में। सबसे कम कहाँ है, जोधपुर में। वन प्रतिशत अगर आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक वन कहाँ, तो उदयपुर। सबसे कम वन कहाँ, चूरू। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन का तो उसमें उदयपुर ही है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन का तो चूरू नहीं है दोस्तों, जोधपुर है। और क्रमशः 4-5 जिले याद रखना, तो जोछना या जोछुना जैसलबीका, जैसलबीका। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की क्लास। अगर आपको बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। मैं बीमारी के बाद फिर आपके कल से फिर कंटिन्यू, आज क्लास है, कल से फिर निरंतर क्लास है दोस्तों। मैं इसके आगे कल वाला जो वन नीति पढ़ाऊंगा, उसके बाद वनों का वर्गीकरण और इस प्रकार के टॉपिक हम आगे चलेंगे दोस्तों। मेरा आपसे निवेदन है कि इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फैलाएं और उनको बोले आप सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्ते।